नेक्स्ट कम्स अग्निहोत्र यज्ञ, जो कि इंडिया में एक रिलीजियस प्रैक्टिस है फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट इट कैन बी लिटिल कंट्रोवर्शियल क्योंकि अग्निहोत्र यज्ञ में वी बर्न वुड, काउ डंग, घी इन ए पर्टिकुलर मेटल एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो एक जगह हम बोल रहे हैं कि बर्निंग से एयर पोल्यूशन होता है और दूसरी जगह हम बोल रहे हैं इट हेल्प्स टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन। बट बीइंग अ साइंटिस्ट माई सेल्फ आई कांट बी डिसमिसिव अगर कुछ भी लिटरेचर अवेलेबल है। सो देर आर सम लिटरेचर अवेलेबल जहाँ पे दे हैव डन एक्सपेरिमेंट्स एंड हैव शोन नंबर्स कि हाउ अग्निहोत्र यज्ञ हेल्प टू रिड्यूस द NO2, SO2 और particulate matter amount. So, and we know कि burning से ashes produce होते हैं and that helps to increase the soil fertility. So that is also one of the reason other than convenience कि जो farmers हैं वो agriculture waste जो पराली को जलाते हैं to increase the soil fertility. जैसे कि अभी ये जो picture है that is from Poland, Homa Farms, where they have used अग्निहोत्र यज्ञ का ashes and that help to increase the soil fertility. और अभी जो है यूरोप में लाइक इन जर्मनी और फ्रांस कुछ रिसर्च हुआ है और हो रहा है ऑन द अग्निहोत्र यज्ञ कि इफ इट हेल्प्स टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन। वन ऑफ द यूट्यूबर गोट ट्रोल्ड क्योंकि ही मेंशन कि हवन हेल्प्स टू प्यूरिफाई द एयर, बट देन ही शेयर अ पिक्चर ऑन हिज ट्विटर अकाउंट एक फैमिली सर्वाइवर फ्रॉम द भोपाल गैस ट्रेजेडी। और देयर आर सम न्यूज आर्टिकल्स आल्सो अवेलेबल कि दो फैमिलीज जो who survived from the Bhopal gas tragedy because they did the Agnihotra Yagn at that time, but we can't verify it now. So what I feel कि जब हम किसी बायोमास को जलाते हैं, so it's a uncontrolled burning. But Agnihotra Yagn can be a controlled burning like the biochar, क्योंकि biochar is also a controlled burning और this char we are using in cosmetics, toothpaste और even in our water जिसको हम black water और alkaline water बोलते हैं। बट आई वुड लाइक टू डू दिस एक्सपेरिमेंट माई सेल्फ। और अगर कोई और भी अपने घर में करेगा एंड इफ दे कैन यूज अ CO2 मॉनिटर और AQI मॉनिटर, प्लीज शेयर योर रिजल्ट्स विद मी एंड इट विल हेल्प टू वेरीफाई